यहाँ पे क्या है कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिशन कर्व के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम उसके ऊपर जो ट्रांजिशन कर्व की लेंथ होती है, टाइप्स होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो एम ऑफ टुडेज लेक्चर इज वी विल फाइंड टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सेकंड एम हमारे पास क्या है, वी विल फाइंड लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, राइट। तो ये दो टॉपिक्स हमें आज डिस्कस करने हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे भी हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जब हम इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें देखने को मिलेगी, राइट। इज इट क्लियर? तो द फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट है आपका स्ट्रेच है, स्ट्रेट स्ट्रेच। स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रोड है। इसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट होता है जहां से ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट होगा, वो मेरा क्या होगा, टेंजेंट पॉइंट होगा, राइट। अब ट्रांजिशन कर्व हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिया, राइट। अब ये ट्रांजिशन कर्व के बाद आपके पास क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद आपका एक सर्कुलर कर्व होगा। तो सर्कुलर कर्व आपका इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद जब सर्कुलर कर्व फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद अगेन वी हैव ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। तो सर्कुलर कर्व मैं यहां तक ला रहा हूं। सर्कुलर कर्व का मतलब क्या होगा कि आप कहीं पे भी इस कर्व पे अगर आप रुकेंगे, तो उस पॉइंट का जो रेडियस होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर कर्व। सो अगेन वी हैव ट्रांजिशन कर्व आएगा यहाँ पे। सो दिस इज द ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे जो रेडियस होगा वो क्या होगा आपका, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो रेडियस होगा वो आपका रेडियस क्या होगा, दैट विल बी योर रेडियस आर। क्या रेडियस होगा यहाँ पे, रेडियस आर होगा, क्योंकि ये जो है ये सर्कुलर कर्व स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज सर्कुलर कर्व फिनिशिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? इंटरेक्शन करना पड़ेगा आज आपके दिन, ठीक है। उसके बाद ये ट्रांजिशन कर्व जब खत्म हो जाएगा, देन वी हैव ए स्ट्रेट स्ट्रेच ऑफ रूट्स। तो ये यहाँ पे ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन कर्व। सो दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व एंड दिस इज योर ट्रांजिशन कर्व। और उसके बाद जो ग्रीन पोर्शन में है वो क्या आपका सर्कुलर कर्व है, राइट। बात समझ में आ रही है आपको ये? ठीक है। अब यहाँ पे इस फिगर में आप ट्रांजिशन कर्व को थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे, तो उस ट्रांजिशन कर्व के लिए मैं एक अलग से फिगर बना देता हूँ। बगल में ही हम एक अलग से फिगर बना देते हैं। देखिए सर्कुलर कर्व क्या होता है, सर्कुलर कर्व एक सर्किल ड्रॉ करो रेडियस आर का, ठीक है। एक हमने सर्कल ड्रॉ किया रेडियस आर का। इसका कोई भी पोर्शन अगर आपने ले लिया, जो भी पोर्शन आपने लिया वही आपका क्या हो गया, सर्कुलर कर्व हो गया। तो सर्कुलर कर्व की खास बात तो आपको पता ही है कि रेडियस हर पॉइंट से, जिस चाहे स्टार्टिंग पॉइंट हो चाहे एंड पॉइंट हो, जहां से भी आप लोगे वहां से रेडियस क्या होगा, उसका कांस्टेंट होगा। दिस इज द सर्कुलर कर्व। बट व्हाट अबाउट द ट्रांजिशन कर्व? ट्रांजिशन कर्व इस तरीके से नहीं होता। ट्रांजिशन कर्व वो होता है जो जिसका रेडियस चेंज होता है इन्फिनिटी टू सम वैल्यू आर। तो ये ट्रांजिशन कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेट टाइप का है, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या होगा, इन्फिनिटी। बट जब यहाँ पे ये आया, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ट्रांजिशन कर्व का रेडियस हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है।
इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यस सर। ट्रांजिशन कर्व का रेडियस हर पॉइंट पे चेंज होता रहता है, तो ये ट्रांजिशन कर्व की खास बात है। तो अगर आप कहीं पे भी, सपोज आप कोई पॉइंट लोगे, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, हेयर सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, एफ पॉइंट है, तो आप कहीं पे भी अगर इसका रेडियस लोगे तो ए पे इन्फिनिटी आया, रेडियस बी पे R1 आ जाएगा, सी पे R2 आएगा, डी पे R3 आएगा, और फिर ये R4 आएगा, और ये ई पे R5 आएगा। तो इस तरीके से ट्रांजिशन कर्व का रेडियस चेंज होता है। बट इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि जब इसका रेडियस चेंज होता है, यही चेंज की वैल्यू, बिकॉज द रेडियस ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी वेरी, तो यही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए वी विल टेक सच स्ट्रेच ऑफ ट्रांजिशन कर्व, we will take such stretch of transition curve which satisfy the value of our radius, which satisfy the value of our radius of circular curve। ये स्टेटमेंट समझ में आया आपको? मैंने बहुत इजीली बोला। हमें ट्रांजिशन कर्व का वो हिस्सा लेना है जहां पे हमारा रेडियस एक सर्टेन वैल्यू तक मूव करती है, लाइक दिस वी हैव ए रेडियस ऑफ R1 एट द पॉइंट B। तो हमें A से B तक का ट्रांजिशन कर्व लेना है, क्योंकि इसकी वैल्यू R1 है, और ये R1 आपकी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए जितनी आपकी सर्कुलर कर्व की वैल्यू है। इज इट क्लियर टू यू? ये बात समझ में आई आपको? Yes, sir. क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप एक स्ट्रेच ऑफ रोड को कन्वर्ट कर रहे हो एक सर्कुलर कर्व में। तो सर्कुलर कर्व का जो रेडियस है वो आपने यहाँ पे ले लिया है R। फॉर दिस केस जस्ट टेक एन एग्जांपल दैट इट इज 100 मीटर, और सिंपली 400 मीटर, 100 मीटर का बहुत छोटा जाएगा, 400। तो सर्कुलर कर्व आपका 400 मीटर का है, विच इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस सर्कुलर। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं पॉइंट भी अब बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। तो सेकंड से थर्ड आपका सर्कुलर कर्व है, और ये सर्कुलर कर्व में जो भी रेडियस होगा वो कांस्टेंट होगा 400 मीटर के बराबर। यहाँ से अगर आप यहाँ जाते हैं 2 से 3 के बीच, तो जो भी रेडियस होगा वो 400 मीटर होगा। अब अगर आपके बियॉन्ड ए पॉइंट के इधर जाएंगे अगर हम, ठीक है, तो ए पॉइंट 1 पॉइंट के इधर अगर हम जाते हैं तो हमारा जो स्ट्रेच है रोड का वो स्ट्रेट है। तो जब भी स्ट्रेट स्ट्रेच होता है तो स्ट्रेट स्ट्रेच का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी रेडियस है। तो फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट हमने स्टार्ट किया ट्रांजिशन कर्व का, विच इज स्टार्ट एट द पॉइंट 1। तो 1 पे जब स्टार्ट होगा तो इसको हम कहेंगे टेंजेंट पॉइंट 1। ठीक है, और यहाँ से हम इस तरीके से एक ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और यहाँ से ये सेकंड पॉइंट हुआ ट्रांजिशन कर्व को, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका क्या होता है? डेल्टा कहते हैं। इस एंगल को हम कहते हैं, कौन सा एंगल होता है ये? डेविएशन एंगल कहते हैं इसको। डेविएशन एंगल समझ में आ गया? दिस इज टेंजेंट पॉइंट 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा टेंजेंट पॉइंट 2। तो यहाँ से आपका डेविएशन एंगल हो जाएगा फॉर डेविएशन एंगल ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व का डेविएशन एंगल आ गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम डेविएशन एंगल से डिग्री ऑफ कर्व को डिफाइन करते हैं। एक तो होता है डिग्री ऑफ कर्व, एक होता है डेविएशन। दोनों में अंतर है। देखो, डिग्री क्या होता है? डिग्री बेसिकली क्या है? देखो, अगर आप सर्कुलर कर्व की बात करें उसमें हम डिग्री यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? देखो, यहाँ पे इस तरीके से जाता है, ठीक है, इसको हम 20 मीटर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चेन लेंथ। दिस इज योर R, दिस इज योर डेल्टा बाई 2। अब ये जो डेल्टा, ये ट्रायंगल बाई 2 है, ये क्या है? दिस इज योर डेविएशन एंगल, राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा, तो हम क्या करते हैं इसमें? आर्क अपॉन रेडियस करते हैं, और इसी से हम डिग्री निकालते हैं, एंगल। इसको कन्वर्ट करेंगे या भी रेडियन के फॉर्म में। ठीक है, इसको अगर मैं 180 डिग्री और पाई से डिवाइड कर दूं, तो ये जो फॉर्म आया एंगल का, यही हमारा क्या होता है फिर? किस में आएगा? डिग्री में आएगा। और इसी को हम कहते हैं
क्या कहते हैं हम इसको? इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ कर्व। तो ये तो सर्कुलर केस के केस में था, सर्कुलर केस में हम इस तरीके से यूज करते हैं, राइट। बट ट्रांजिशन केस में क्या होता है, क्योंकि हमारा रेडियस चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूअसली, तो हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट पॉइंट कहाँ रखा जब हमारा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हुआ, और एक हमने कहाँ से यूज किया जहाँ पे हमारा खत्म हुआ। ठीक है, जहाँ पे ये मीट करेंगे उसी को हम इसका डेविएशन एंगल करेंगे, राइट। एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, अब तो ये रही टेंजेंट की बात, ठीक है। तो इसी तरीके से एक टेंजेंट पॉइंट आपका यहाँ पे भी होना चाहिए, फोर्थ सेक्शन पे टेंजेंट पॉइंट 1, और यहाँ पे भी एक और पॉइंट होगा जहाँ से हम डेविएशन ले सकते हैं। अब आपका यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस आपका इन्फिनिटी है, तो आपका रेडियस इन्फिनिटी से मूव कर रहा है टू द वैल्यू ऑफ आर, तो ये आपका ट्रांजिशन कर्व है, राइट। सो जो टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व हमें यूज करने हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन कर्व ये हो गया। एक और बार मैं इसका इंपॉर्टेंस को रिवाइज करा देता हूँ। देखो इंपॉर्टेंस क्या है, मेजरली दो इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि आप इसमें ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करेंगे योर एक्स्ट्रा वाइडनिंग, और ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप क्यों प्रोवाइड करते हो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इट इज अकर ड्यू टू टू फिनोमिना, फर्स्ट वन इज मैकेनिकल, सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल। तो ये एक्स्ट्रा वाइडनिंग देखिए, एक्स्ट्रा वाइडनिंग सर्कुलर कर्व में क्या होगी, कांस्टेंट होगी। 2 से 3 तक आपका सर्कुलर कर्व है, और यहां पे जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, विच इज डब्ल्यू, ठीक है। और ये आपका मैकेनिकल प्लस साइकोलॉजिकल का समेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको 3 के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज करेंगे अप टू द 0.4 तक, ठीक है। इसी तरीके से हमने ग्रेजुअली इंक्रीज किया था जब हम 1 से 2 पे गए थे। तो ट्रांजिशन कर्व में हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स्ट्रा वाइडनिंग अकॉर्डिंग टू द रेडियस। रेडियस क्या है, 400 मीटर, अकॉर्डिंग टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो ये आपको एक चीज क्लियर हो गया कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज द फर्स्ट केस। अब इससे क्या फायदा होता है, इससे एस्थेटिक व्यू इंक्रीज होता है सड़क का, जो भी आपके हाईवेज होंगे उसके एस्थेटिक व्यू एनहेंस होते हैं, अदरवाइज इट विल लुक लाइक डल शेप। अगर आप ऊपर से देखोगे तो बहुत अजीब सा दिखेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग का केस। सेकंड केस आपको पता है क्या है इस पे? फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा एक्स्ट्रा वाइडनिंग को इंट्रोड्यूस करना है, सेकंड केस के बारे में बताइए। सेकंड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ट्रांजिशन कर्व को? Anyone? Otherwise, I will take the name. शिवम थपलियाल, यस सर। बताइए बेटा, क्यों, दूसरा पॉइंट क्या है जिसकी वजह से हम ट्रांजिशन कर्व यूज करते हैं? सर जिससे मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर सकें फ्रॉम द टेंजेंट पॉइंट टू द बिगिनिंग ऑफ सर्कुलर कर्व वहां तक। ये तो आपने वो बता दिया, लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका बताया है। दूसरा क्या है इंपॉर्टेंट? ये तो लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जो यहाँ पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ई क्या है आपका, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन। यहाँ पे हम प्रोवाइड कर क्या करेंगे, कैपिटल ई। कैपिटल ई क्या होता है, राइज होता है, राइज ऑफ आउटर साइड और द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर। ये ई आपका क्या है, ई आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0.7%। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ सुपर एलिवेशन वी विल गेट द कैपिटल ई विल बी 0.49 मीटर, ठीक है। जो 0.49 मीटर राइज है, इट इज अकर इन टू वे, और इट इज अकर इन टू लेन टू वे हाईवे में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे।
अब ये इंट्रोड्यूस हम क्या कर रहे हैं, हम आउटर सेक्शन को राइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर सेक्शन। यहाँ पे आउटर क्या है, ये आउटर सेक्शन हो जाएगा या आउटर साइड हो जाएगी रोड की, ये क्या है, इनर साइड हो जाएगी रोड की। ठीक है, इज इट, ये बात समझ में आई आपको, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। अब ये चीज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या करना है। देखिए, तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन था वो 1 से पहले, ठीक है, 1 से पहले आपका सेक्शन कैसा है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेच है रोड का। ठीक है, एक तो 1 से पहले क्या डायग्राम होगा, तो स्ट्रेट है यहाँ पे, तो क्रॉस डायग्राम बनाना है। अब आपको क्या बनाना है, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड बताइए मुझे किस तरीके से बनेगा। क्रॉस सेक्शन ऑफ जो रोड होगा वो कुछ आपका इस तरीके से होगा। दिस इज योर 7 मीटर, ये आपका आउटर साइड है, ये आपका इनर साइड है। ठीक है, तो आपकी जो कैरेज वे होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। अभी तो मैंने ये बहुत ज्यादा दे रखा है, सो तो ये सेंटर जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, कैम्बर बोलते हैं। तो स्टेट्स, जब स्टेट हाईवे था तो उस वक्त आपका कुछ इस तरीके से दिख रहा है कैम्बर, राइट। क्रॉस सेक्शन आपने बना दिया। उसके बाद जब आपका सेक्शन 1 से 2 हुआ, ठीक है, कहां से कहा, 1 से 2 हुआ, तो यहां पे आपका क्या था, ट्रांजिशन कर्व है। तो ट्रांजिशन कर्व में फिर हम क्या बना रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो यहां पे देखिए इस ट्रांजिशन कर्व में मैं एक डिस्टेंस ले लेता हूं, ये बाद में भी समझना आप, एक डिस्टेंस है मेरी। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो अगर हम इसको यूज करें तो इसको लेंथ ऑफ एस इसलिए रख रहे हैं, मैं बाद में बताऊंगा एस क्यों रख रहे हैं, अभी एल एस रखिए। तो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे आपका क्या है, 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट के बाद क्या है, आपका सर्कुलर कर्व है। अगर आप देखें तो 1 से आप मूव करने 2 तक, ठीक है, वही आपका क्या है, ट्रांजिशन कर्व है, और 2 के बाद आपका क्या है, सर्कुलर कर्व है, राइट। अब मुझे 1 से 2 में ये जो डिस्टेंस है वो मेरी क्या है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, विच इज आई एम टेकिंग हियर एल एस। अब इस एल एस की मुझे क्या निकालनी है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम निकालना है कि रोड का क्रॉस सेक्शन डायग्राम कैसे यहाँ पे दिखाई देगा। तो पहले सेक्शन पे आपका जो डायग्राम होगा फर्स्ट पॉइंट पे, वो वही होगा जो आपकी प्रीवियस डायग्राम था। तो प्रीवियस डायग्राम आपका क्या था, कुछ इस तरीके से 7 मीटर का आपने बनाया, आपने क्या बनाया, रोड बनाया, रोड विड्थ होगा, और यहाँ पे आपका क्या प्रोवाइड किया, कैरेज वे के उसमें कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा। जो फिगर ऊपर था वही फिगर हमने नीचे कॉपी कर दिया फर्स्ट पॉइंट पे, राइट। एनी डाउट, नहीं है ना। लेकिन चीजें चेंज हो जाएंगी। चीजें चेंज कैसे होंगे, जब हम 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे हमारा डायग्राम ऐसा नहीं होगा। हमारा 2 पॉइंट पे जो डायग्राम होगा वो कैसे होगा, जो आपकी सड़क है की विड्थ है वो 7 मीटर होगी, और इसका जो आउटर पोर्शन होगा वो राइज कर देंगे हम कितना, कैपिटल ई के बराबर। फॉर द करंट सिनेरियो वी जस्ट टेक द मैक्सिमम वैल्यू फॉर 2 लेन हाईवे विच इज 0.49 मीटर, और जो कैरेज वे है वो इस तरीके से इंक्लाइंड हो जाएगा 2 पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। उसके बाद जो इसके बीच के सेक्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा करके रोटेट कर रहे हैं अपने आउटर एज को टुवर्ड द, पहले केस में क्या किया, मैंने कैम्बर को ही तोड़ दिया। तो कैम्बर को मैंने तोड़ा, इसका कैम्बर तोड़ने का क्या तरीका है, मैं जब इस लाइन को यहाँ ऊपर शिफ्ट करूंगा इस तरीके से, तो मैंने क्या करा फिर, आई जस्ट रिड्यूस माई कैम्बर लिटिल बिट। अब ये क्या है, इसका एक रेट होता है, ग्रेजुअली हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने
सुपर एलिवेशन को, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, जो कैम्बर था यहाँ पे, सपोज कैम्बर यहाँ पे था 2%, ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 2% के हिसाब से 2/100 इज इक्वल टू, ये हाइट अभी ले लीजिए आप x अपॉन 3.5, क्योंकि यहां तक कितनी मीटर है 3.5 मीटर है, ठीक है ना, और यहाँ पे कितना है सेकंड हाफ में कितना है 3.5 है। तो अगर 2% का कैम्बर है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जरा फटाफट फाइंड करिए क्या निकली x की वैल्यू। x की वैल्यू निकली 0.035 मीटर, राइट, इंटू 2 कर दीजिए तो ये कुछ इस तरीके से होगा 0.7, ठीक है। एनी डाउट, x की वैल्यू कितनी निकली 0.7 मीटर, कोई डाउट है। तो सबसे पहले मैंने क्या राइज किया, कितना राइज किया यहाँ पे 0.07 मीटर राइज किया है, ठीक है, बिकॉज आई हैव ए 2% ऑफ द कैम्बर, ठीक है। x की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.07 मीटर। आप लोग बोल नहीं रहे हो, मुझे लगता है एक एक करके बताना पड़ेगा। ज्योति शर्मा बताइए बच्चे, आपको ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट से जैसे हम आगे गए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो कैम्बर था हमारा आउटर एज पे जो डाउन कर रखा था उसको हम कैम्बर के लेवल तक ले आए। कैम्बर का लेवल 2% था तो हमने यहाँ पे उसके लिए सॉल्व किया, x की वैल्यू 0.2, तो हमने क्या कितना राइज किया यहाँ पे 0.07 मीटर राइज किया। इन सिंपल ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर को राइज किया। फिर आपने क्या किया, इस कैम्बर के ही बराबर की वैल्यू यहाँ पुट करा दी, मतलब अब आपका पूरा का पूरा जो हाईवे है वो कैम्बर के उस पे राइज हो रखा है इस तरीके से। कैम्बर यहाँ पे कितना है 2% है, ठीक है। अब 2% में ये वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0.07 है, तो ये तो यहाँ कितनी हो जाएगी 0.07। उसके ऊपर आपने फिर से राइज किया 2% का, कितना हो जाएगा 0.07, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे आ गया 0.14 मीटर, और वी कैन से दैट वी हैव 14 सेंटीमीटर राइज, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर व्हेन आई यस सर। मूव टू these 2 पॉइंट्स। तो आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर का राइज किया, बट अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरे को इस पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाना है, और 2 पॉइंट पे मेरा कितना है 49 सेंटीमीटर है, तो 14 से मैं कन्वर्ट करूंगा अपने 49 से, तो यहाँ पे ना इस LS लेंथ में, इस LS लेंथ में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने E को। सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू है, एलिवेशन की जो वैल्यू है जिसको हमने राइज कहते हैं, क्या कहते हैं, राइज ऑफ आउटर साइड ऑफ रोड will be increase gradually, right, is it clear, will be increase gradually। तो ये जो लेंथ हमने यहाँ प्रोवाइड करी इस ट्रांजिशन कर्व की 1 से 2 सेक्शन में, उसमें हमने क्या किया, सुपर एलिवेशन जो कि हमारा 49 सेंटीमीटर था उसको हमने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया फ्रॉम 0 सेंटीमीटर टू 7 सेंटीमीटर, देन 14 सेंटीमीटर, देन 49 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो यहाँ पे एक स्लोप बन रहा है, क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है, किसका, इंट्रोड्यूस करने का आउटर साइड को। तो अगर मैं एक और फिगर बनाऊं तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, अल्टीमेटली यू विल गेन 49 सेंटीमीटर हाइट आउटर साइड की, ठीक है, और शुरू में आपका क्या था 0 सेंटीमीटर था, तो ये आपका एक स्लोप बन गया, ये आपका क्या बन गया, सपोज इसको ले लेते हैं हम, ग्रेडियंट स्लोप बन रहा है, और जो डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस कितनी है LS, राइट, LS है ना डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, द डिस्टेंस ऑफ कर्व इज LS। इसी तरीके से तो आपने इंट्रोड्यूस किया और ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया, तो इसीलिए जो ये लाइन है, इस लाइन को जो आपकी ग्रेडियंट की लाइन है उसको आप क्या करोगे, स्ट्रेट बनाओगे, क्योंकि आपने क्या किया, ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं
जो मेरा 49 सेंटीमीटर है इसको मैं ई कह सकता हूँ, राइज कह सकता हूँ, क्योंकि यस सर। क्योंकि देखो सुपर एलिवेशन की वैल्यू मैंने मैक्सिमम ली थी, बट हर वक्त जरूरी थोड़ी ना मैक्सिमम आए, वो तो डिपेंड करती है रेडियस पे एंड वेलोसिटी पे। तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस आई विल जस्ट टेक ए वेरिएबल विच इज कैपिटल ए, और यू कैन से द राइज ऑफ सुपर एलिवेशन। तो हम कह सकते हैं ना स्लोप कितना हुआ इसका, स्लोप विल बी ई बाई एल एस, यही तो हुआ स्लोप, यस सर। वर्टिकल हाइट अपॉन हॉरिजॉन्टल हाइट। तो ये जो स्लोप है दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन वैल्यू, यही तो हुआ। आप क्या कर रहे हो, सुपर एलिवेशन की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने हाईवेज पे। सो दिस इज द स्लोप, और ये क्या होता है, ये स्लोप, दिस स्लोप इज ऑलरेडी डिफाइंड बाय द आईआरसी। अब स्लोप आईआरसी ने डिफाइन करा है कि भाई आप जो ये राइज कर रहे हो सड़क को, वो इस तरीके से राइज करो ताकि आपको डिस्कंफर्ट फील ना हो। जब आप गाड़ी में बैठे होंगे और अगर आपका जो गाड़ी का बाहर का टायर है, सपोज ये प्लान है गाड़ी, ठीक है, हो क्या रहा है इसमें बेसिकली, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जो ये आउटर व्हील है, सपोज दिस इज द आउटर व्हील, ये इस तरीके से मूव करेगा सर्कुलर कर्व पे, तो इस आउटर व्हील को हम क्या कर रहे हैं, दोनों आउटर व्हील को राइज कर रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर व्हील। तो आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी सी बहुत इंक्लाइंड हो जाएगी। सपोज दिस इज योर स्ट्रेट, तो गाड़ी का एक्सिस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा, राइट। तो ये आपका क्या है, ये आउटर व्हील है, आउटर व्हील है। तो अगर ये बहुत तेजी से आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि आपका ज्यादा स्लोप होगा, स्लोप मतलब ये वैल्यू, तो आपको क्या होगा, डिस्कंफर्ट फील होगा ऑब्वियसली। तो हमने क्या कर रखा है, इस डिस्कंफर्ट के अकॉर्डिंग आईआरसी ने कुछ वैल्यू इंट्रोड्यूस करी है, और वो कहता है कि उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, स्लोप को कांस्टेंट रखिए। तो उन्होंने क्या है, जो आप प्रोवाइड करेंगे सुपर एलिवेशन की वैल्यू, उसका जो स्लोप होगा वो 1 in 150, 1 in 100, 1 in 60, ये तीन वैल्यू होंगे डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ टेरेन, जगह के हिसाब से, राइट। क्योंकि आप लोगों को ध्यान में होगा, क्योंकि माउंटेन्स के केस में देखो समझने की, अब देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपका क्या है, न्यूमरेटर है, एक आपका डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर आपको बता रहा है कि 1 मीटर का गेन होगा कौन से, उसमें आउटर साइड में, विद रिस्पेक्ट टू इनर साइड ऑफ रोड, ठीक है। व्हेन यू मूव हॉरिजॉन्टली 150 मीटर, तो 150 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 150 मीटर यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1.2 2 पॉइंट, ऐसी तो है ना ये, इसका कहने का मतलब यही तो मतलब हुआ इसका भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि आपका स्लोप कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ऑब्वियसली जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसका स्लोप क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा स्लोप ये है, राइट, इस तरीके से। तो बड़ा स्लोप हम कहां प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी जल्दी ये राइज वैल्यू अचीव कर लो। ये कहां होता है, ये तभी पॉसिबल है, ये उसी जगह पे पॉसिबल है जहां पे हमें जगह की दिक्कत है, जहां पे जिस टेरेन में हमें स्पेस की दिक्कत है, उस जगह पे हम क्या कर रहे हैं, अपने स्लोप को, जो कि सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस करने का स्लोप है, उसको हाई रख रहे हैं। तो वो क्या, कौन सा केस होता है, ऑब्वियसली दैट विल बी योर माउंटेनियस रीजन, ठीक है, माउंटेनियस रीजन होगा। ये आपका क्या होता है, ये आपका प्लेन टेरेन होता है, और जो बीच वाला है ये आपका कौन सा होता है, ये आपका सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं हम इसको, सिटी में जहां पे हमारे पास जगह की कमी है, बट इतनी भी नहीं है कि जितना माउंटेन में। तो यहाँ पे 3 स्लोप्स आपसे पता चल गए। तो जब भी आपके क्वेश्चन होगा तो उसमें आपने ये स्लोप क्या रखना है, इसको 1/50
50 रखना है इस तरीके से, या फिर इसको आप क्या रख सकते हो 1/100 रख सकते हो, या फिर इसको क्या रख सकते हो 1/60 रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या निकालना है, अपनी लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेकिन ये स्लोप डिपेंड कर रहा है किस पे, सिर्फ और सिर्फ 60 वाले पे कर रहा था। 60 मीटर चलेंगे तो 60 मीटर चलेंगे तब हमें 1 मीटर का राइज होगा, बट ये इक्वल नहीं होंगे, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा अभी। फिर बाद में इक्वल करने के लिए हमें इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस करना है, वो है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ ऑफ रोड से। विड्थ ऑफ रोड अभी यहाँ पे नहीं होगा, विड्थ ऑफ रोड आपको क्रॉस सेक्शन दिखेगा, तो ये हम डिस्कस करेंगे लेंथ के केस में। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझ ली कि हमें क्या करना है, ग्रेजुअली सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस करना। अगर हम ऐसा नहीं करते, सपोज एलिमिनेट दिस एलएस, ये एलएस होता ही नहीं, मतलब सुपर ट्रांजिशन कर्व है ही नहीं, तो देखिए कैसा फिगर होता, फिर आपको ये वैल्यू होती ही नहीं, ठीक है। अब आपका ये फिगर भी नहीं बनता, ठीक है, ये दो फिगर बनते ही नहीं। उसके बाद आपका 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का कोई बात भी नहीं होती यहाँ पे। अब आपकी क्या है वैल्यू, आपका 1 = 2 पॉइंट है। तो अगर मैं देखिए, अगर मैं इस फिगर को ऐसे पकड़ के यहां जोड़ दूं इस पे, तो अब आप ध्यान दीजिए कि अब क्या हुआ, जब 1 = 2 हो गया तो उस केस में जो डायग्राम बना वो 1 सेक्शन पे आपका क्या था, 0 सेंटीमीटर था, और जस्ट फ्यू mm अगर आप आगे चलते हो उसी पे ही आपका क्या है, इतना का आपने राइज ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऑब्स्टिकल हो गया। ये तो एक तरीके से ऑब्स्टिकल हो गया ना, ये एक मतलब एक जस्ट आपके सड़क इस तरीके से थी, यही आपका 1 पॉइंट है, यही आपका 2 पॉइंट है। तो 1 पॉइंट पे आपका फिगर LHS साइड आपका इस तरीके से है, और जैसे आप RHS साइड जाते हो इस लाइन के, इस पर्टिकुलर लाइन के, जो ये एक्सेस लाइन मैंने ड्रॉ करी है हाईवे पे, तो वहां पे आपको इतना मिलता है। तो ऑब्वियसली योर बम्पर विल बी हिट। अगर आपके पास कोई कार है तो उसको तो बम्पर हिट करेगा ही करेगा, क्योंकि उनकी क्लियरेंस तो मैक्सिमम क्लियरेंस तो 210 mm तक होती है ना। अब अरे बात, Yes, sir. मैक्सिमम आपके पास कौन सी कार है जिसके पास इतनी ज्यादा की है, ये आपके पास कौन सी होगी, एसयूवीज में ही होगी, और उसके पास 210, ज्यादातर एसयूवीज की 20 सेंटीमीटर तक की हाइट होती है। अब यहाँ पे हमारा मैक्सिमम सुपर एलिवेशन तो हमारा 49 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका बम्पर टकराएगा, तो वो तो एक ऑब्स्टिकल की तरह वर्क कर रहा है, तो ये डिजाइन तो होगा ही नहीं। आपने भले सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकाल दी है फॉर्मूला से, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिकली सड़क में कैसे देना है, जब आप ट्रांजिशन कर्व को वहां पे अप्लाई करोगे। तो ये रीजन था, ये दो मेन रीजन है व्हाई वी ड्रॉ अ ट्रांजिशन कर्व और व्हाई वी नीड ट्रांजिशन कर्व इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो ये दो चीजें समझ में आ गई, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब हम चल रहे हैं जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व पे। हालांकि मैंने लेंथ का एक छोटा सा आपको इंट्रोड्यूस दे दिया कि हम लेंथ कैसे निकालते हैं। जो लेंथ हम निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, बट उसको हम फिर से रिवाइज करेंगे। अब हम करते हैं हमारे ट्रांजिशन लेंथ किस तरीके के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। सपोज दिस इज योर x, दिस इज योर y डायरेक्शन, बोथ द डायरेक्शन इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। ये मैंने एक 45 डिग्री का एंगल ले लिया। तो इसमें बहुत तरीके के ट्रांजिशन कर्व होते हैं, आप देखिए। तो जब सबसे अजीब मेरे को लगता है, वो लगता है मुझे लेमिन स्केट, वो इस तरीके का होता है। ये है आपका राइट, दिस इज योर लेमिन स्केट ट्रांजिशन कर्व। उसके बाद हमारा एक होता है क्यूबिक पैराबोला, दिस इज योर क्यूबिक पैराबोला। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें यूज भी करना है, वो है हमारा स्पाइरल कर्व। तो ये तीन तरीके के हमारे पास कर्व है, राइट। अब देखिए तीन तरीके के कर्व है, लेकिन हमें लेना क्या है, तुमको मैंने पहले बता रखा, हमें लेना क्या है कर्व में,
वी जस्ट टेक दोज पॉइंट विच स्टार्ट, मतलब हमें वो पॉइंट लेना है, थोड़ा सा रब कर दिया हमने यहाँ से थोड़ा। हमें क्या करना है, हमें ट्रांजिशन कर्व में किस तरीके से लेना है, हमें ट्रांजिशन कर्व इस तरीके से लेना है कि एक तरफ रेडियस क्या हो, इन्फिनिटी, और दूसरी तरफ इसका रेडियस क्या हो, हैविंग सम सर्टेन वैल्यू लाइक दिस। इस तरीके से हम ट्रांजिशन कर्व का पर्टिकुलर सेक्शन लेते हैं, मतलब पूरा काट के लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। लेकिन इसमें जो हम ट्रांजिशन कर्व लेते हैं, जो अपने ट्रांजिशन कर्व फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन, वी विल टेक स्पाइरल, ठीक है। तो स्पाइरल क्यों लेते हैं, इसका रीजन मैं बता देता हूं। देखिए इन ट्रांजिशन कर्व की इक्वेशंस है, जैसे क्यूबिक पैराबोला की इक्वेशंस क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती है, इस तरीके से होती है ना इसकी इक्वेशन, y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट x, ऐसा होता है। तो क्यूबिक पैराबोला का मतलब ये है कि आपकी जो ये पावर है यहाँ पे, ये तो पावर है, ये पावर कन्वर्ट हो जाएगी 3 में, राइट। सो दिस इज योर क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। इसी तरीके से लेमन स्केट की भी होती है, बट वी विल जस्ट टेक द spiral one because you can see that in this figure the length of the curve and the radius of the curve, कहीं पे भी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं वो क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब मैं स्पाइरल को अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये 3 तरीके के हमारे पास ट्रांजिशन कर्व थे, इसमें से हमने क्या लिया, एक स्पाइरल कर्व ले लिया। थोड़ा और सही बनाते इस फिगर को, ठीक है। अब मैं यहां से चलना शुरू कर रहा हूं, ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट पे इसका जो रेडियस होगा वो क्या है, इन्फिनिटी है, राइट। और जब मैं बी पे गया तो ये हो गया L1, ए से बी की डिस्टेंस क्या होगी, L1 होगी, ठीक है। और यहाँ पे इसका रेडियस हो गया R1, राइट। उसके बाद मैं B से C तक मूव करता हूँ, तो C पे भी क्या हो जाएगा, ये B से C के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L2 हो जाएगी, एंड द रेडियस इज इक्वल टू योर R2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ट्रांजिशन कर्व में, स्पाइरल के केस में, देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैक्सिमम रेडियस कहाँ पे आ रहा है, ए पे आ रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है बी पे, फिर डिक्रीज हो रहा है सी पे। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो रेडियस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, राइट। वैसे वैसे क्या हो रही है, लेंथ क्या हो रही है, अरे बताइए ना, लेंथ इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब मैं ए से बी पे गया तो लेंथ कितनी थी मेरी, L1 थी। और जब मैं ए से सी पे गया तो मेरी लेंथ कितनी हुई, L1 प्लस L2 हुई। सी पे मेरा रेडियस कितना हो रहा है, जब मैं सी पॉइंट पे गया रेडियस R2 हुआ, और बी पे कितना रेडियस हुआ, बी पे R1 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हो L1 इज ग्रेटर देन L1 प्लस L2, बट R1 क्या है, R1 भी ग्रेटर है, सॉरी ये उल्टा कर दिया हमने, L1 इज लेस देन L1 प्लस L2, बट R1 इज ग्रेटर देन R2। ये दोनों चीजें समझ में आ गई Yes, sir. जब आप A से B पे गए और A से C पे गए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि L1 मल्टीप्लाई R1 इक्वल टू R2 मल्टीप्लाई L1 प्लस L2, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा ही होता है इसमें, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्पाइरल केस में ये चीज इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। अगर आप एक नया पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप इस पॉइंट पे पहुंचते हो, दिस इज योर डी पॉइंट, तो अगर आपने ए से डी तक मूव करा तो भले ही आपकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, किसकी, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, बट योर रेडियस विल बी रिड्यूसेस,
ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। तो इसी वैल्यू को अब हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आपने एक चीज समझी, जैसे जैसे अगर लेंथ कम है तो रेडियस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. इसी को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इफ द लेंथ इज इंक्रीजिंग योर रेडियस इज डिक्रीजिंग, राइट। और अगर लेंथ कम होगी तो रेडियस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहीं पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, व्हेन वी मूव ऑन सर्कुलर कर्व पे जब हम मूव करते हैं तो विच फोर्स एक्ट ऑन अस, कौन सा फोर्स हम पे एक्ट करता है? इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. ठीक है। अब फोर्स किसका मल्टीप्लिकेशन होता है? ऑब्वियसली फोर्स इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन सा होगा यहाँ पे? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, एक्सेलरेशन विल बी योर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? इस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगी? जब आपका सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा। जिस पॉइंट पे आपका सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा वहीं पे इसकी सेंट्रीफ्यूगल की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस a अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? वी हैव v स्क्वायर बाय r। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये हमारे पास वैल्यू है एक्सेलरेशन की। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर ये स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के बाद अगर देखिए स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड के बाद अगर आपने सीधा सर्कुलर कर्व दे दिया तब आपको क्या लगेगा? एकदम एक शॉक लगेगा। दिस शॉक इज अकर ड्यू टू दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एकदम झटका लगेगा। ठीक है, वो झटका क्यों लगा? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो क्या करेगा? उस झटके से आप क्या जाओगे, आप आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे। आप की बॉडी पे जो फोर्स लगेगा वो आपको कर्व के आउटवर्ड डायरेक्शन में धकेलना चाहेगा, राइट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आप उस धक्के से बचने के लिए जो एक स्टार्टिंग इंपैक्ट है एकदम से सर्टेनली जो आप पे ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगा है विच इज द वैल्यू ऑफ दिस, इससे बचने के लिए आप क्या कर रहे हो? आप ट्रांजिशन कर्व डाल रहे हो। ठीक है, तो अब आपने स्ट्रेट सड़क की जगह पे क्या कर दिया? ट्रांजिशन कर्व इंट्रोड्यूस करा। अभी तो समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्ट्रेट है, इसके बाद आपने क्या किया? एक ट्रांजिशन कर्व डाला और उसके बाद ऑब्वियसली यू हैव ए सर्कुलर कर्व राइट लाइक दिस। ठीक है, अब इस ट्रांजिशन कर्व में क्या कर रहे हो आप? इस ट्रांजिशन कर्व में आपको एक्सेलरेशन लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू a इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, वो कहां पे होनी चाहिए? इस पॉइंट नंबर 2 पे होगा। और जो पॉइंट नंबर 1 पे है वहां पे आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या है? इन्फिनिटी है, राइट। अभी क्या हो रहा है कि आपका रेडियस इन्फिनिटी से मूव कर रहा है, हैविंग सर्टेन वैल्यू, आई एम टेकिंग द 400 मीटर। तो आपका रेडियस क्या हो रहा है? जैसे जैसे आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, देखिए जैसे जैसे आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज करना है। ये हो रहा है ना यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व के केस में? इज इट हैपनिंग हियर और नॉट? बताइए मुझे। यस सर। ठीक है, तो आपने इस ट्रांजिशन कर्व में जो एक्सेलरेशन है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, इसको भी आपने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है फ्रॉम 0 टू v स्क्वायर बाई r। समझे बात को? तो ये भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है। Yes, sir. अब ये जो केस है, ये केस यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीका का केस है। ठीक है, अब आप चाहते हो ये ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपका ये जो कंडीशन है, जो मैंने L अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो R रिड्यूस हो रहा है, ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये कहाँ है? ये आपका स्पाइरल केस के टर्म्स में है। ये कहाँ आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ स्पाइरल कर्व जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। समझ रहे हो? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस फिगर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, अब अगर आप इस चीज को ध्यान दो, अगर शुरुआत में मतलब 1 पॉइंट पे
वन पॉइंट पे आपका रेडियस क्या है, आपका रेडियस क्या है, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, आर अगर इन्फिनिटी तो 1/0, ठीक है। अब जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपका रिड्यूस हो रहा है, आर जैसे जैसे रिड्यूस होगा, एक्सेलरेशन at 1 is equal to 0, acceleration at 2 point will be v square by r। अब r आपका क्या हो गया, यहाँ पे 400 मीटर हो गया, रिड्यूस हो रहा है ना धीरे धीरे करके। तो इससे क्या होगी, आपकी एक सर्टेन वैल्यू होगी, ठीक है। वो सर्टेन वैल्यू को आपने इंट्रोड्यूस करना है 2 पॉइंट पे। तो क्योंकि आपका स्पाइरल केस है जिसमें आपका r धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रही है, वही फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे तो अगर आपका r धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है तो वैसे ही आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे r को रिड्यूस कर रहे हो और एक्सेलरेशन को इंक्रीज कर रहे हो, और यही हमें चाहिए था, यही चीज हमें चाहिए था। व्हेन वी इंट्रोड्यूस अवर लेंथ इंक्रीज करें, r डिक्रीज होगा। देखो इसको फिर से बता देता हूँ, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, r डिक्रीज हो रहा है। दूसरे केस में r अगर डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन जो हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल, वो इंक्रीज हो रहा है। फ्रॉम दीज टू कंडीशन, ये कैंसिल कर दो, क्या होगा, लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई, जैसे जैसे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल इंक्रीज द एक्सेलरेशन रेट विल बी इंक्रीज। इसी को हम कहते हैं ग्रेजुअली अप्लाइंग द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व, राइट। यही चीज को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, और ये कंडीशन सिर्फ स्पाइरल सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए हमें स्पाइरल कर्व को एज ए ट्रांजिशन कर्व लेना पड़ा, राइट। एनी अदर डाउट? No sir. नहीं है ना। तो बच्चों आज हम अपने एम के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व तो हमने पढ़ लिया, लेकिन हम लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व नहीं पढ़ पाए, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के दिन में ट्रांजिशन कर्व आपका खत्म हो जाना चाहिए आपकी तरफ से, ठीक है। मेरी तरफ से तो हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से भी खत्म हो जाना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सड़क में भी जाओ और थोड़ा उनको चीज को देखो। ये चीजें आप जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं जाओगे तब तक समझ में नहीं भी आएंगी, प्रैक्टिकली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तो हम आपको फिर डेमोन्स्ट्रेट करके इस चीज को दिखा भी देंगे कि ये कैसा होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले ट्रांजिशन कर्व का फिगर पढ़ा। ट्रांजिशन कर्व के फिगर के बाद हमने उसके इंपॉर्टेंस पढ़ी। इंपॉर्टेंस बेसिकली दो ही हैं, वाइडनिंग के लिए एस्थेटिक व्यू प्रोवाइड कर रहा है, और राइजिंग जो सुपर एलिवेशन राइज कर रहे हैं हम उसको प्रोवाइड करने में, उसको अटेनमेंट करने में, प्रैक्टिकली अचीव करने में, जो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए जिसको हम एज ए ट्रांजिशन लेंथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्यों करना है, क्या करना है, वो हमने इस फिगर में समझ लिया, राइट। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कर्व्स पढ़े, बेसिकली ट्रांजिशन कर्व। तो उस चीज में हमने एक चीज देखा कि हमारे पास 3 तरीके के हैं, लेमनस्केट, पैराबोलिक, स्पाइरल। तो जो क्यूबिक पैराबोला है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पैराबोला में भी 2 होते हैं, एक सिंपल पैराबोला होता है, क्यूबिक पैराबोला होता है। तो जिस तरीके से इक्वेशन लिखी है y² = cx, ये आपकी सिंपल पैराबोला का इक्वेशन है। अब इसको 3 डिग्री कर देंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी द क्यूबिक पैराबोला, लेकिन हमें इस तरीके की कंडीशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको समझा दिया कि हमें जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है, वो हमें इस तरीके से चाहिए, जैसे जैसे हमारा लेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होना चाहिए। वो तभी पॉसिबल होता है जब इसके नीचे जो ये रेडियस है ये क्या हो, डिक्रीज हो। और जब ये रेडियस डिक्रीज हो रहा है, ये कौन से केस में हो रहा है, ये सिर्फ स्पाइरल कर्व के केस में हो रहा है, क्योंकि हमने स्पाइरल कर्व अलग से बनाया और उसके डिफरेंट सेक्शन को काट के ये वैल्यू भी अंडरस्टैंड करी कि ये कैसा है। तो स्पाइरल कर्व एक इकलौता ट्रांजिशन कर्व है जिसमें लेंथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स रेडियस will give always a constant value, right? So this is the all about today's lecture.